सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे भीष्म साहनी जी की अमृतसर आ गया कहानी को। आइए आज हम लोग जान लेते हैं भीष्म साहनी जी के जीवन परिचय को। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ। इनकी मृत्यु 11 जुलाई 2003 को नई दिल्ली में हुई। इन्होंने जो प्रमुख उपन्यास लिखे हैं उनमें है झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं भाग्य रेखा, निशाचर, भटकती राख, शोभा यात्रा, पटरियाँ। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे। इनके प्रमुख नाटक है हानुश, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में। इनकी आत्मकथाएं आज के अतीत। इन्होंने एक बाल साहित्य लिखा है, उसका नाम है गुलेल का खेल। अब जो इन्हें पुरस्कार मिला है वह इनका जो उपन्यास है तमस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, लॉर्ड्स अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, शलाका सम्मान, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप। तो हम जान सकते हैं कि इतने सारे पुरस्कार इनको मात्र इनके एक तमस उपन्यास पर मिले हैं। तो ये बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। तमस उपन्यास भी भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित एक उपन्यास है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे इनकी कहानी अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया कहानी जो है लेखक भीष्म साहनी की है। लेखक भीष्म साहनी समकालीन कहानीकारों में सबसे अग्रणी माने जाते हैं। भीष्म साहनी उन चुनिंदा साहित्यकारों में से एक हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन, सांप्रदायिक दंगों को करीब से देखा। इस कहानी में लेखक ने उन अनुभवों को गहराई से अभिव्यक्त किया। अमृतसर आ गया कहानी का शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। जैसा कि नाम है वैसा ही इस कहानी भी है। और हम जानते हैं इनके जीवन परिचय से कि ये इनका जो जन्म है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था। तो बहुत सारी घटनाएं जो हैं बातें हैं उससे जुड़ी हुई है। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की सिर्फ घोषणा ही हुई थी, उस समय इस घोषणा से ही अनेक जगहों पर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान में जाने वाला था वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार, खून खराबे, दंगे भड़कने लगे तथा भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंदू और मुस्लिमों में एक दूसरे के प्रति आक्रोश व्याप्त होने लगा। भारत से ट्रेनों में भर भर कर लोग लाहौर या पाकिस्तान की ओर जाने लगे। ट्रेनों में भीड़ इतनी अधिक हो गई या बढ़ गई कि दम घुट जाए। पाकिस्तान से अमृतसर या भारत आने वाली ट्रेनों का भी यही हाल हो रहा था। बस जैसे तैसे लोग अपनी जान बचाना चाहते थे। इसी आंखों देखी घटना का चित्रण लेखक ने इस कहानी में किया। तो आपको समझ आ रहा होगा कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की सिर्फ घोषणा हुई थी, तब कैसी स्थिति थी उसका आंखों देखा हाल लेखक ने इस कहानी में अभिव्यक्त किया। कहानी में रेलगाड़ी झेलम स्टेशन से निकलती हैं तथा अलग अलग स्टेशनों पर होती हुई अमृतसर पहुंचती हैं। लेखक ने बताया है कि जैसे ही रेलगाड़ी झेलम से निकलती हैं तो लेखक स्वयं भी इसी गाड़ी में सवार थे तथा उस डिब्बे में थे जिसमें कुछ पठान लोग भी बैठे हुए थे। अब वे जो पठान लोग बैठे हुए थे वे कहाँ से? झेलम से बैठे हुए थे। उनका खुद का इलाका था। किस प्रकार वे लोग महिलाओं पर तथा हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे। सभी यात्री सहमे हुए चुपचाप बैठे थे। उनमें से एक व्यक्ति जो बहुत दुबला पतला दुर्बल था, उन पठानों की हरकत पर मन ही मन आक्रोशित हो रहा था पर कुछ भी कह नहीं पा रहा था। जैसे ही गाड़ी जो है अमृतसर पहुंचती है या पहुंचने वाली होती है, वह व्यक्ति जो है अमृतसर से पहले एक स्टेशन आता है वहां पर पहुंचती है। गाड़ी कुछ देर के लिए रुकती है। वह जो दुबला पतला व्यक्ति था लेखक के समकक्षी पास में बैठा था, नीचे उतरता है तथा स्टेशन से इधर उधर भागकर कहीं एक लोहे की रॉड लेकर आता है और उन व्यक्तियों को डिब्बों में ढूंढने लगता है। पर जब तक वे पठान लोग उस डिब्बे से
भाग चुके थे, हिंदुओं के डर से डिब्बा बदल चुके थे। गाड़ी फिर चल पड़ती है। उसी समय एक मुस्लिम व्यक्ति चलती ट्रेन में भीड़ से भरे डिब्बे में घुसना चाहता है। डिब्बों में जो भीड़ बताई गई है, लेखक ने इस कहानी में जो वर्णन किया, इस कदर जैसे भेड़ बकरियां भरी पड़ी हो, किसी को पैर रखने तक की जगह नहीं, ऐसी स्थिति उन डिब्बों की थी जो कि पाकिस्तान से भारत की ओर जो ट्रेन आ रही थी उसकी स्थिति का वर्णन किया है। वहाँ एक दुबला पतला जो व्यक्ति था, वह दुबला व्यक्ति पहले तो उस व्यक्ति को ट्रेन में आने के लिए सोचता है कि ठीक है आ जाओ, पर जैसे ही वह व्यक्ति जो चढ़ना चाहता है वह अल्लाह का वास्ता देता है कि अल्लाह का वास्ता है तो मुझे जगह दे दो या मुझे आने दो। वह दुबला पतला जो व्यक्ति था, दुर्बल व्यक्ति के मन में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और वह उस पर उस लोहे की रॉड से या छड़ी से वार कर देता है। कुछ ही देर में वह व्यक्ति ट्रेन के कुंदे पकड़े हुए था और धीरे धीरे उसके हाथ से वह गेट के जो कुंदे थे वह छूट जाते हैं और वह व्यक्ति नीचे गिर जाता है तथा ट्रेन आगे की ओर चल पड़ती है। यहाँ लेखक ने बताया है कि अपनी मातृभूमि से में सभी जो व्यक्ति होते हैं स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं या उन्हें स्वतंत्रता का एहसास होता है। कुछ जो व्यक्ति थे पठान लोग, थोड़ी देर पहले जब पाकिस्तान की सीमा में थे, निर्भीक होकर सभी पर अत्याचार कर रहे थे। एक हिंदू महिला के सीने पर वह लात मार देते हैं। किस प्रकार से वो महिला गिड़गिड़ाती है, रोती है तथा नीचे गिर जाती है। उन्हें कुछ कहने का साहस भी नहीं था, पर जैसे ही गाड़ी अमृतसर या भारत की सीमा में आती है, वह निर्बल व्यक्ति भी ताकत, हिम्मत और साहस का अनुभव करने लगता है और निर्भीक होकर जो मुस्लिम व्यक्ति थे उनके अत्याचार का बदला लेना चाहता है या उन पे वार करने के लिए उसमें हिम्मत आ जाती है। तो यही कहानी, यही घटना को लेखक ने इस कहानी में बताया है। जैसा कि शीर्षक है, अमृतसर आ गया, मतलब कि मातृभूमि में प्रत्येक व्यक्ति निडरता का या स्वतंत्रता का अनुभव करता है, जैसा कि उस व्यक्ति के साथ हुआ। तो आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। जैसा आप हमेशा करते आए हैं कि आपको कहानी यदि पढ़ना है, सुनना है, अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कहानी बहुत अच्छी है, हमें भावुक कर देने वाली कहानी है, ऐसे पलों को जिनको कि सिर्फ हमने पढ़ा है। आप सभी का धन्यवाद।